अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को और सीरीज़ ऑफ फंक्शंस को। इसके अलावा उनकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिफाइन करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे। हम जानते हैं कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शन गिवन हो तो फिर अगर वो दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका सम भी कंटिन्यूस होता है, सम डिफरेंशिएबल भी होता है और उसकी इंटीग्रेशन भी होल्ड करती है। इन जनरल अगर फंक्शन f हमारे पास है जो कि n फंक्शन का सम है, यानी फाइनाइट फंक्शंस का सम है, f1 प्लस f2 प्लस अप टू सो ऑन fn, और इसको डिफाइन किया गया है ऑन इंटरवल ए बी। तो फिर अगर f1 f2 अप टू fn ये तमाम कंटिन्यूस हो ऑन इंटरवल i तो फिर f भी कंटिन्यूस होता है। और अगर f1 f2 अप टू fn डिफरेंशिएबल हो तो फिर f भी डिफरेंशिएबल होता है, और इन पर्टिकुलर उसका डेरिवेटिव जो है f प्राइम वो इक्वल होता है f1 प्राइम प्लस f2 प्राइम प्लस अप टू सो ऑन fn प्राइम। इसी तरीके से अगर ये f1 टू fn तमाम फंक्शन इंटीग्रेबल हों ऑन इंटरवल i के ऊपर तो फिर फंक्शन f भी इंटीग्रेबल होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन जो है डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू सम। तो ये तमाम n फंक्शन के ऊपर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बात करें कि अगर फाइनाइट सम को हम इनफाइनाइट सम में बदल लें, मींस के फंक्शन हम जो कंसीडर करें वो f1 f2 हो फिर f3 हो, और ये हमेशा अप टू सो ऑन हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शंस है। तो इनके फिर सम के बारे में क्या ख्याल है, या जिस इससे ये हमारे पास फिर क्योंकि सीक्वेंस बन जाता है तो उसकी लिमिट के बारे में क्या ख्याल है। तो ये नेचुरल क्वेश्चन है जो राइज होते हैं जब हम फाइनाइट से इनफाइनाइट केस के अंदर जाते हैं। जैसे आप देखें, फिर हम इस f को अगर ये f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू सो ऑन इससे रिप्रेजेंट करें तो क्या पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि क्या ऐसा f एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। और इसके सम को यूजुअली आप जानते हैं कि हम इस नोटेशन के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन होता था S1 S2 S3 अप टू सो ऑन, और इसका जब हम सम डिफाइन करते थे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू सो ऑन, तो इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा जा सकता था k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस के। और फिर क्वेश्चन ये राइज होता था कि क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये सम एग्जिस्ट करता हो तो हम कन्वर्जेंस कहते थे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम डाइवर्जेंट कहते थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो फंक्शन के हवाले से है, और जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फिर फंक्शन की डोमेन भी होती है। अगर इन तमाम फंक्शन की डोमेन हमें गिवन हो तो फिर क्या इस एफ की डोमेन क्या होगी। इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर जानने के लिए हम फिर एक थ्योरी डेवलप करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम सीरीज ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ जिनका हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे और इसके अलावा और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फंक्शन कीप करते हैं, कि फिर इन प्रॉपर्टीज़ अगर ये F1 F2 F3 अप टू सो ऑन ये प्रॉपर्टीज़ रखते हों तो F के बारे में क्या ख्याल है, चाहे वो सीक्वेंस की लिमिट हो या फिर सीरीज़ की लिमिट हो, तो क्या वो इन प्रॉपर्टीज़ को कीप करेगा कि नहीं करेगा। इससे पहले कि हम फॉर्मली इसको डिफाइन करें, एग्जाम्पल देखिए कि अगर एफ एन एक्स हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जिसमें एफ एन एक्स इक्वल है एक्स टू द पावर एन के, और ये हमने डिफाइन किया है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के ऊपर, यानी डोमेन हमारे पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है। तो ग्राफिकली आप देखें एफ वन एक्स हमारे पास जो है वो इक्वल होगा सिर्फ एक्स के, और इसका ग्राफ ये फर्स्ट वन है। फिर इसके बाद f2 ऑफ x जो है वो इक्वल होगा एक्स स्केयर के। तो ये डोमेन हमने इसमें 0 और 1 के दरमियान ही कंसीडर की है। तो ये पहला ग्राफ f1 का है, ये दूसरा ग्राफ f2 का है, इसी तरीके से ये f3 का है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास पावर बढ़ती जाती है, या जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है f3 f4 f5, तो ग्राफ जो है वो और ज़्यादा कर्व होता जाता है। तो हम गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ आगे और इस तरीके से होगा, नेक्स्ट फिर आगे और इस तरीके से इसके बाद चलता जाएगा। अब यह है कि अगर हम इसमें लिमिट कंसीडर करते हैं, मींस n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो उसके बारे में क्या ख्याल है। अब अगर हम टर्म बाय टर्म देखें, टर्म बाय टर्म देखने का मतलब ये है कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इस नंबर को 0.6 को, 0.6 के लिहाज से
जो पहली वैल्यू होगी वो 0.6 होगी, उसके बाद 0.6 का स्केयर होगा जो उससे भी कम आएगा, उसके बाद 0.6 का क्यूब होगा जो उससे कम आएगा, उसके बाद 0.6 की पावर 4 होगी वो उससे कम आएगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हम 0.6 की बात करते, उसके ऊपर जो वैल्यू रखता वो होता 0.6 टू द पावर n। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है। और हम जानते हैं कि अगर हम कंसीडर करें x टू द पावर n और x लेस देन 1 हो तो फिर ये ज़ीरो को अप्रोच करता है। जैसे 0.6 टू द पावर n ये अप्रोच करता है ज़ीरो को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस लिहाज से इन जर्नल चाहे आप 0.4 की बात करें, चाहे 0.25 की बात करें, 0.3 की बात करें, जिन तमाम वैल्यूज़ की मर्ज़ी बात कर लें, लेकिन वो 1 से लेस हों और ज़ीरो से बड़ी हों तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो के ऊपर भी नो डाउट आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा 0 0 0 0 अप टू सो ऑन। लिहाजा जो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है वो ये है कि अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो फिर जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो एफ एन एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास इस हाफ ओपन इंटरवल से होनी चाहिए। और वन के ऊपर अगर हम बात करें तो वन अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वन के लिहाज से आप देखें तो एफ वन ऑफ वन ये भी वन के इक्वल होगा, एफ टू ऑफ वन ये भी वन के इक्वल होगा, एफ थ्री ऑफ वन ये भी वन के इक्वल होगा। मींस जो सीक्वेंस बन जाएगा वो होगा वन 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 अप टू सो ऑन, मींस अ कांस्टेंट सीक्वेंस। और ये वन को अप्रोच करता है, यानी जब x की वैल्यू वन होगी तो ये सीक्वेंस एफ एन ऑफ वन जो है ये वन को अप्रोच करेगा। यानी अगर हम इसकी लिमिट को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते तो ये लिमिट फिर बनती है हमारे पास कि ये ज़ीरो के बराबर है जब x की वैल्यू ज़ीरो और वन के दरमियान है और ज़ीरो के इक्वल है, और x की वैल्यू वन है जब x इज इक्वल टू वन है। तो इस तरीके से हमने लिमिट तो निकाल ली, लेकिन हमने इसमें देखे पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड की है। मींस हमने गैस किया कि ज़ीरो से लेकर और वन को एक्सक्लूड करके क्या आंसर बन सकता था और फिर वन को शामिल करके क्या आंसर बन सकता था। और दूसरी जो नोटेबल चीज़ है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर हम इसको ड्रा करें तो इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। देखें कि इस वन को छोड़कर बाकी जो फंक्शन एफ है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मींस ये लाइन जो है ये उसका ग्राफ होगी, और वन के ऊपर आंसर जो है वो वन है, तो ये इस साइड के ऊपर एक पॉइंट रहा होगा। यानी दोनों को मिलाकर ये जो लाइन और इस पॉइंट को मिलाकर ये फंक्शन एफ का ग्राफ होगा। और वन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। हालांकि जो एक्स टू द पावर एन है ये हमारे पास, यानी चाहे आप F1 की बात करें, F2 की बात करें, F3 की बात करें, ये तमाम के तमाम कंटिन्यूस है, लेकिन उसकी जो लिमिट हमने फाइंड की है पॉइंट वाइज वो डिसकंटिन्यूअस। दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें हमें जो सीक्वेंस है एफ एन वो डिफाइन इस तरीके से है कि एफ एन एक्स इक्वल है साइन ऑफ एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन फॉर ऑल रियल एक्स। मींस एक्स हमारे पास जो है वो आर को बिलोंग करता है। अब अगर हम इसका भी वन बाय वन ग्राफ ड्रा करें, मींस एफ वन हमारे पास जो है एफ वन ऑफ एक्स वो इक्वल है साइन ऑफ एक्स के, और उसके बाद एफ टू ऑफ एक्स ये इक्वल है साइन टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू के, और इसी तरीके से एफ थ्री ऑफ एक्स इक्वल है साइन थ्री एक्स ओवर स्क्वायर रूट थ्री के। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ हमने ड्रा किए हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है वो ग्राफ 4.4.2 है, प्रीवियस स्लाइड में उसका लिंक गिवन है। तो जो कुछ वैल्यू हमने ड्रा किए देखे, ये F1 है, ये F2, F3, F4, F5, F6। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट के लिहाज से बात करें कि अगर यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये वन है, वन के लिहाज से, तो वन के लिहाज से देखें जो पहली वैल्यू हमारे पास है, जो सीक्वेंस बनेगा, न्यूमेरिकल सीक्वेंस बनेगा वन के लिहाज, ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जो है फिर ये वैल्यू है, तीसरी वैल्यू फिर ये आ जाती है, और चौथी वैल्यू जो है हमारे पास वो इस ग्रीन के ऊपर है, पांचवी फिर ये येलो लाइन के ऊपर है, और छठी वैल्यू फिर ब्लू लाइन के ऊपर है।
तो अब देखें कुछ भी हम ऐसा गैस नहीं कर सकते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें हम ग्राफ से गैस कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको एनालिटिकली देखते हैं तो साइन ऑफ एन एक्स जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के दरमियान रहेगी। स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। जब एन एक पॉजिटिव नंबर होता है तो वी कैन राइट इट इन दिस वे कि साइन ऑफ एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन लेस देन इक्वल होगा 1/स्क्वायर रूट एन के और ग्रेटर देन इक्वल होगा -1/स्क्वायर रूट एन के। अब हमारे पास ये 1/स्क्वायर रूट एन जो सीक्वेंस है ये अप्रोच करता है ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और -1/स्क्वायर रूट एन ये भी अप्रोच करता है ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिहाजा अगर हम यहाँ पर सैंडविच थ्योरम यूज़ करें तो हमारे पास अगर हम इस लिमिट को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करें तो ये तमाम रियल एक्स के लिहाज से ज़ीरो के इक्वल आ जाती है। अब देखें जिसको हम ग्राफिकली गैस नहीं थे कर सकते, नो डाउट ज़ीरो के ऊपर गैस हो रहा था कि ज़ीरो के ऊपर तो हमेशा ये हमारे पास साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ज़ीरो 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 कांस्टेंट आ जाता था, लेकिन बाकी अगर ग्राफ को देखें तो गैस करना मुश्किल था। लेकिन एनालिटिकली हमने आंसर निकाला कि इसका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि अगर हम ड्रा करें इसको इस कार्टिजियन प्लेन के ऊपर तो इसका ग्राफ सिंपली ये लाइन होगी, मीन्स एक्स एक्सिस होगा, ये इसकी लिमिट का ग्राफ होगा। आइए अब हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को। क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट वाइज तरीके से लिमिट फाइंड कर रहे थे उसी लिहाज से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहलाती है। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो नो डाउट सीक्वेंस की डेफिनेशन से मैच करती है कि अगर हमारे पास एफ एन कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसको किसी इंटरवल आई के ऊपर डिफाइन किया गया है, तो जो सीक्वेंस की वैल्यूज़ होंगी जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि इंटरवल आई में से एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या वैल्यू रखेगा, फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू रखेगा, तीसरे के ऊपर क्या वैल्यू रखेगा, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस आते रहेंगे। तो हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम एफ फाइंड करने में कामयाब हो जाए तो वो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट कहलाती है इस सीक्वेंस की। और सिंपली फिर हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई। और नो डाउट इसमें गैस होता है या कोई मेथड होता है जिससे हम निकालते हैं, क्योंकि इंटरवल आई के अंदर जो है वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। वी कांट डू लाइक कि हम 1 बाय 1 पॉइंट जो है उसमें पुट करते जाएं और फिर इस तरीके से हमारे पास जो है वो लिमिट्स निकलती आएँ। और अगर हम इसको डेफिनेशन के लिहाज से देखें जो एप्सिलॉन की फॉर्म में डेफिनेशन लिखते हैं सीक्वेंसेस की, तो फिर हम कह सकते हैं कि f जो है डेट इज़ द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइन ऑन ए बी या डिफाइन ऑन इंटरवल आई if for each epsilon greater than 0 and to each x belongs to a b there correspond an integer m such that f n x minus fx mod is less than epsilon for all n is greater than equal to m। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन की। अब देखें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो फिर हम उससे सीरीज़ अगर बनाना चाहते हैं तो ये सिंपली प्लस साइन डालेंगे और यूँ हमारे पास से ये सीरीज़ बन जाएगी। और इसको नोटेशन फॉर्म के अंदर सम फॉर्म में हम लिख देते हैं k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ के। अब अगर हम जब न्यूमेरिकल सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में बात करते थे, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन और इससे जब हम सीरीज़ कंस्ट्रक्ट करते थे A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, और इसको लिखा जाता था k इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के। और इसकी कन्वर्जेंस से मुराद ये होती थी कि हम एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्रिएट करते थे और ये एस एन इसमें इक्वल होता था A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन ए एन। और अगर ये सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज करता था तो हम कहते थे कि फिर ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। तो ये फैक्ट तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर हमारे पास ये सीरीज़ ऑफ फंक्शन गिवन होगी, जब हम पर्टिकुलर वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एक्स की तो उससे हमारे पास ये सीरीज़ ऑफ नंबर्स आ जाएगी। जैसे देखें अगर हम बात करते हैं प्रीवियस एग्जांपल में हमने कंसीडर किया था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स टू द पावर एन के, और एक्स इसमें क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में से था।
तो जब हम इसकी सीरीज ऑफ फंक्शन बनाएंगे तो ये होगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर k। और जब हम पर्टिकुलरली कोई x की वैल्यू इसमें से चूज़ करें, जैसे कि 1/2 कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास होगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर k। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो फिर नो डाउट इसकी सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का तरीका यूज़ होगा, या फिर कोई और मेथड जिससे हम प्रीवियसली कई टूल किए थे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। जैसे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद रेशो r इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ लेस देन 1, तो ये कन्वर्जेंट है। लेकिन अब हम इसमें जब हमारे पास फंक्शंस के लिहाज से बात करेंगे तो क्या होगा, हमने 1/2 के लिहाज से चेक किया है, इस तरीके से बाकी पॉइंट्स के लिए भी चेक करेंगे। अगर सीरीज़ हर पॉइंट के लिहाज से कन्वर्जेंट होगी तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है वो कन्वर्ज करती है पॉइंट वाइज ऑन एन इंटरवल आई। और अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर भी वो कन्वर्ज ना करती हो, तो जैसे यहाँ पर देखें कि ये सीरीज़ जो है, अगर हम ओपन हाफ ओपन इंटरवल 0 1 की बात करें या 1 शामिल ना करें तो ये कन्वर्ज होगी क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी। लेकिन जब 1 के लिहाज से बात करेंगे, 1 के लिहाज से जो हमारे पास सीरीज़ बनेगी वो होगी समेशन 1 k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा। अब जो सीक्वेंस 1 होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस, ये तो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन जो सीरीज बनेगी वो तो बनेगी 1 + 1 + 1 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये डाइवर्जेंट होती है। तो इस लिहाज से, इस एग्जांपल के लिहाज से, x टू द पावर n के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो ये है कि समेशन x टू द पावर k वेयर k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट है पॉइंट वाइज। अगर x बिलोंग करता होगा इस इंटरवल को, और नो डाउट बाकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एट 1 तो ये डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज के लिहाज से और एग्जांपल्स देखिए। अगर एफ एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसमें हमने डिफाइन किया है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एन की, और डोमेन आर है हमारे पास। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू कोई भी कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो सिंपली कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये 0 को अप्रोच करता है। अगर 1 रखेंगे 1/n जो 0 को अप्रोच करता है, हाफ रखेंगे 1/2 फिर 1/2n आ जाएगा। मींस अगर हम इसमें एफ एन हाफ रखेंगे तो ये 1/2n आ जाएगा, तो ये भी 0 को अप्रोच करता है। तो अब देखें, कोई भी अगर हम रियल नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमेशा हमारे पास लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करती है। तो ये हम मेंटली इसको कैलकुलेट करेंगे, तो लिहाजा लिमिट इसकी 0 के बराबर है, तो लेकिन तमाम रियल नंबर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि बाय डेफिनेशन अगर बात करते जो हमने सीक्वेंस के लिहाज से की थी, तो उसमें देखें अगर 0 लिमिट है तो एफ एन एक्स माइनस 0 मॉड जो है ये इक्वल है एक्स ओवर एन मॉड के। और अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये लेस है एक्स ओवर एन मॉड के, तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास n अगर हम रखेंगे मॉड ऑफ x ओवर एप्सिलॉन से ग्रेटर, तो फिर हम इसको रख सकते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो बाय डेफिनेशन फिर प्रूव हो जाता है कि अगर n को एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N से बड़ा रखें तो फिर हमारे पास जो है x ओवर n मॉड जो है डेट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। सो बाय डेफिनेशन प्रूव हो जाता है कि लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करती है। लेकिन ये फाइंड करना कि 0 इसकी लिमिट है, उसको पहले हमें मेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है या कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है कि जिससे हम गैस कर सकें कि आया इसकी लिमिट किसके बराबर है। ये सेकंड एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एफ एन एक्स कंसीडर करते हैं एक्स टू द पावर एन के ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, और तो फिर एक्स की वैल्यू अगर हम 0 और 1 के दरमियान और 0 के इक्वल रखें तो फिर लिमिट 0 आती है, और 1 के बराबर है अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें तो फिर लिमिट भी हमारे पास 1 के इक्वल आती है। और नो डाउट ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क इस लिहाज से हो जाता है कि ये चीज़ें हमें सारी की सारी जो है वो मेंटली कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम लिख के और सारा फिर चीज़ों को देखें कि लिमिट जो है वो क्या बन रही होगी। नेक्स्ट सीरीज़ के लिहाज से देखें कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है हमारे पास 1 + x + x² + x³ + अप टू सो ऑन,
तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और ये कन्वर्जेंट होती है अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो, मींस के x लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 हो। और इसका आंसर जो है, अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो उसकी पहली टर्म a होती, दूसरी टर्म ar, तीसरी टर्म ar स्क्वायर और प्लस अप टू सो ऑन, और मॉड ऑफ r जो है वो लेस देन 1 गिवन होता, तो इसका सम इक्वल होता है हमारे पास a ओवर 1 माइनस r के। तो उसी मेथड से a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, r की वैल्यू x है, और अगर हमारे पास मॉड ऑफ x जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन है लेस देन 1 होगा तो उसका सम 1 ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल होगा, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैं लिख के भी आपको देखें बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर यहाँ पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, r की वैल्यू जो है वो x है, और अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 होगा तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करेगी और इसका सम इक्वल होगा हमारे पास a ओवर 1 माइनस आर के। तो ये अगर वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल होगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर हम देखें 1x, x स्क्वायर, x क्यूब अप टू सो ऑन, और तमाम रियल नंबर के लिहाज से देखें तो नो डाउट ये अनबाउंडेड है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंटरवल के लिहाज से देखें, इस ओपन इंटरवल हमारे पास अगर हो -1 से 1 तक, तो उसके लिहाज से ये तमाम के तमाम फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। लेकिन अगर हम 1 ओवर 1 माइनस एक्स को देखते हैं तो फिर ये फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल 4 में देखिए, जो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है वो है एन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, जब x बिलोंग करता है हाफ ओपन इंटरवल 0-1 को। अब हम इस सबसे पहले अगर एंड पॉइंट को चेक करें, x इज इक्वल टू 0 को इसमें पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाता है, और अगर x इज इक्वल टू 1 को पुट कर दें तब भी आंसर 1 माइनस 1 ये 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स इन दो पॉइंट के ऊपर तो लिमिट हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये 0 के बराबर है। अब इनके दरमियान वाले जो पॉइंट है उसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में हम गैस कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हाफ पुट करें हम इसमें तो ये n इंटू हाफ, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 स्केयर आ जाएगा, और इसकी पावर n आ जाएगी। तो आप देखें कि गैस करना काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल है। तो इसके लिए नो डाउट हम कोई तरीका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि फाइंड करने के लिए कोई मेथड यूज़ करें, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है कि x अगर ओपन इंटरवल 0-1 को बिलोंग करता है तो फिर हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। इसको लिख लेते हैं एन एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -n। और आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म बन रही है हमारे पास, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो हम लॉपिटल रूल इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि n के लिहाज से लिमिट ले रहे हैं तो लॉपिटल रूल जब लगाएंगे तो डेरिवेटिव भी n के लिहाज से आएगा, तो उस लिहाज से यहाँ पर x बन जाएगा, और नीचे n के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -n, और आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -n का डेरिवेटिव -1। ये हमने इसमें डायरेक्टली ये मेथड यूज़ करके लिख दिया है। अदरवाइज यूजुअली जब हम लॉपिटल रूल यूज़ करते हैं तो उसमें हम पहले कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि लिमिट भी हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकें, लेकिन एज अ टूल हम यहाँ पर यूज़ करें फाइंड करने के लिए तो ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से अब क्योंकि सिर्फ n जो है वो इस टर्म के अंदर रह जाता है, बाकी जगह पर तो n मौजूद ही नहीं होता, -x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। अब क्योंकि x जो है वो हाफ ओपन इंटरवल 0-1 में से है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास लेस देन 1 होगा, और जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो फिर ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी। देखिए ना, अगर x हमारे पास 1 और 0 के दरमियान है तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी 1 और 0 के दरमियान होगा। तो जब हम इसकी पावर कंसीडर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, तो फिर ये 0 को अप्रोच करेगी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इस वजह से लिमिट 0 के इक्वल आ जाएगी। तो लिहाजा अल्टीमेटली फाइनली कंक्लूजन क्या निकलती है कि एफ एक्स हमारे पास इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल है 0 के, जब x बिलोंग करता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के। इस तमाम रिजल्ट को अब हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।